सोचिए, अगर किसी एक देश को दुनिया का वाइन किंग कहा जाए तो वो है इटली। इटली सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर हाई नहीं, बल्कि सबसे बड़ा वाइन कंज्यूमर भी है। यानी जितनी वाइन यहाँ बनती है उतनी ही शौक से लोग पीते भी हैं। इटली की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ हर टेस्ट के लिए वाइन मिल जाती है। अगर आपको स्ट्रांग और फुल बॉडीड रेड वाइन पसंद है तो इटली के पास बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आप स्मूथ व्हाइट वाइन पीना चाहते हैं तो उसमें भी इटली काफी फेमस है। और अगर सेलिब्रेशन की बात हो तो इटली की स्पमांते यानी स्पार्कलिंग वाइन भी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। इटली की सबसे बेहतरीन वाइन्स ZYA डिटार नॉर्दर्न इटली यानी पीडमोंट और टस्कनी जैसे रीजन से आती है। यहाँ का क्लाइमेट और मिट्टी इतनी अलग अलग है कि हर रीजन की वाइन का अपना ही फ्लेवर और पर्सनैलिटी होती है। इटली में कई फेमस लोकल ग्रेप वैरायटीज उगाई जाती हैं, जैसे नेब्बाओलो, सैंजोवेजी और ट्रेब्बियानो। साथ ही दुनिया भर में मशहूर इंटरनेशनल ग्रेप्स जैसे शार्डने, कैबरने सोविग्नॉन और मर्लोट भी यहाँ उगाई जाती है। कुछ ग्रेप्स तो इतनी यूनिक हैं कि वो सिर्फ एक हाई रीजन या कभी कभी सिर्फ एक ही विनयार्ड में मिलती है। लेकिन इटली की वाइन्स को समझना इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उनके नामों में होता है। कई बार वाइन का नाम यूएस जगह के नाम पर होता है जहां वो बनी है, और कई बार अस ग्रेप वैरायटी के नाम पर। जैसे बरोलो और बर्ब्रेस्को असल में प्लेसेस हैं, जबकि बाबेरा एक ग्रेप का नाम है। और कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है जब मोंटेपल्चानो जैसे नाम एक जगह का भी हो और एक ग्रेप वैरायटी का भी। इसी वजह से इटली की वाइन को समझने के लिए उसके वाइन लॉज को जाना बहुत जरूरी है। पहले इटली में वाइन बनाने के लिए कोई एक जैसा क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं था। हर रीजन अपने हिसाब से वाइन बनाता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1963 में इटालियन गवर्नमेंट ने एक नया वाइन लॉ बनाया, जिससे वाइन्स को क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। बाद में 1992 में इस लॉ को अपडेट किया गया और एक नई कैटेगरी भी ऐड की गई। आज इटली की वाइन्स को क्वालिटी के हिसाब से 4 मेन कैटेगरीज में समझा जाता है। सबसे पहली कैटेगरी है वीनो डा टैवोला यानी VDT। ये इटली की सबसे सिंपल टेबल वाइन होती थी। इसमें वाइन किस एरिया से आए है ये लिखना जरूरी नहीं होता था। इसलिए इस कैटेगरी को सबसे बेसिक और लोएस्ट क्वालिटी कैटेगरी माना जाता था। आज के समय में इस कैटेगरी का इस्तेमाल लगभग बैन हो चुका है। इसके बाद आती है इंडिकाजियोन जियोग्राफिका टिपिका यानी IGT। इस कैटेगरी की वाइन्स फ्रांस की विन द पेज वाइन्स जैसी होती है। इसमें वाइन किसी स्पेसिफिक रीजन के अप्रूव्ड ग्रेप्स से हाई बनाई जाती है। लेबल पर वाइन का प्रोडक्शन एरिया भी मेंशन होता है और मिनिमम अल्कोहल लेवल की भी गारंटी दी जाती है। यानी क्वालिटी VDT से काफी बेटर होती है। अगली कैटेगरी है डिनोमिनाzione di origine controllata यानी DOC। ये कैटेगरी इटली में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डॉक लेबल का मतलब है कि वाइन की ओरिजिन, कौन सी ग्रेप वैरायटीज यूज हुई है, वाइन कैसे बनाई गई है, कितनी यील्ड हुई, उसका अल्कोहल लेवल क्या है और उसकी एजन कैसे हुई है। ये सब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। इटली में 300 से भी ज्यादा डॉक वाइन्स मौजूद हैं। सबसे ऊपर आती है डिनोमिनाzione di origine controllata e garantita यानी DOCG। ये इटली की हाईएस्ट क्वालिटी वाइन कैटेगरी है। डॉक के सारे रूल्स फॉलो करने के साथ साथ DOCG वाइन्स को लैबोरेटरी टेस्ट्स और एक्सपर्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशंस भी पास करने पड़ते हैं। इनकी प्रोडक्शन भी लिमिटेड रखी जाती है, इसलिए 1 हेक्टेयर में कम ग्रेप्स उगाए जाते हैं ताकि क्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन और भी बेहतर हो। इसी वजह से DOCG वाइन्स की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन क्वालिटी सबसे हाईएस्ट होती है। आज के सिस्टम में वीनो डा टैवोला कैटेगरी प्रैक्टिकली यूज नहीं की जाती। A फ्लैट IGT और डॉक को मिलाकर PGI प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन कैटेगरी माना जाता है, जबकि डॉक और DOCG को PDO प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन के अंदर रखा जाता है। इटली में इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक नेशनल कमिटी भी काम करती है। ये एंश्योर करती है कि हर डॉक और DOCG वाइन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हाई प्रोड्यूस हो। कई वाइन प्रोड्यूसर्स मिलकर कंसोर्जियो नाम की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाते हैं जो क्वालिटी मेंटेन करती है। अगर किसी बोतल के नेक पर कंसोर्जियो सील लगा हो तो समझ लीजिए कि उस वाइन की क्वालिटी ऑफिशियली वेरीफाई की गई है। आखिर में आपको इटालियन वाइन बॉटल्स पर 2 और इंपॉर्टेंट शब्द मिल सकते हैं, क्लासिको और सुपीरियरे।
क्लासिको का मतलब होता है कि वाइन उस रीजन के ओरिजिनल और ट्रेडिशनल एरिया में प्रोड्यूस हुई है, जबकि सुपीरियरे बताता है कि इस वाइन में अल्कोहल थोड़ा ज्यादा है और उससे नॉर्मल वाइन के मुकाबले ज्यादा समय तक एज किया गया है। इसलिए ऐसी वाइन्स का टेस्ट और क्वालिटी आमतौर पर और भी बेहतर होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हूं इटली के वाइन रीजन्स को डिटेल में जानेंगे।